यूनियन जिंदाबाद। कर्मचारियों को कम करने की नीति नहीं चलेगी। आज हम सिर्फ कोई सांकेतिक प्रदर्शन करने थोड़ी आए हैं यहाँ। हम बैठ गए हैं, अभी तो बाहर बैठे हैं, अंदर बैठेंगे, जरूरत पड़ेगी पूरी रात भी बैठेंगे। 12 दिन से बताइए आप एक भी आदमी को आप काम नहीं करने दे रहे हैं। आईजीएमसी के बाहर जो लाखों रुपए इनकम कमाते हैं वो सैकड़ों रुपया कमाने वालों को नहीं उजाड़ सकते हैं। खुला ऐलान है कि अगर मेयर साहब आ जाते हैं बातचीत करने तो ठीक है, नहीं आते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अकेले मत आना, साथ में कमिश्नर साहब को बुलाओ। साइड में बैठते हैं 5 स्ट्रक्चर जो हैं, तो आपको क्या दर्द है? आप क्यों उजाड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों को? क्या आपने ठेका ले रखा है जीने का? क्या बाकी लोग जो जीवित नहीं रहेंगे इस समाज के अंदर? गरीब होना क्या गुनाह है? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने पिछले कल जो है मेयर साहब से बातचीत की थी और ये भी कहा था कि मिलने आएंगे, लेकिन इसके बावजूद दफ्तर छोड़कर भाग गए हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। और हमने बड़ा गंभीर मुद्दा जो उठाया था कल, और हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देश के अंदर वर्ष 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेडी फड़ी तहबाजारी के संदर्भ में एक निर्णय दिया और भारत सरकार को आदेश दिया कि वो इस तरीके के जो सड़कों पर गरीब लोग जो अपना गुजर बसर करते हैं, रोज़गार चलाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दुकान खरीद पाएँ या दुकान का किराया दे पाएँ, तो इन गरीब लोगों को भी जीने का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 21 में। और भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार भी दिया गया है अच्छे तरीके से रहने का अनुच्छेद 14 में। और अनेकों और अनुच्छेद हैं जिनमें अपना व्यवसाय करने का भी अधिकार दिया गया है। तो उसी के मध्य रूप में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया कि उस वक्त, आज तो ये संख्या और ज़्यादा हो गई है, डबल से ज़्यादा, उस वक्त जो है 2 करोड़ के करीब लोगों का आकलन किया गया था पूरे देश में कि रेडी फड़ी तहबाजारी में जो काम करते हैं। ये संख्या आज 4 करोड़ है, और 4 करोड़ तो सिर्फ वो काम करने वाले हैं, उनका परिवार को अगर 4 से गुना कर दो तो ये 16 करोड़ के करीब लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भारत सरकार को कि इनके लिए एक नीति बनाई जाए, कानून बनाया जाए। और एक लंबा संघर्ष CITU का, हमारी यूनियन का, पूरे देश में रहा था, जहां हम लगातार इस कानून को बनाने की मांग कर रहे थे। और अब 2014 में 1 मई को एक कानून आया जिसको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का नाम दिया गया, यानी रेडी फड़ी तहबाजारी का कानून बन गया है। कानून में साफ तौर पर लिख दिया गया है किसी रेडी फड़ी तहबाजारी को देश के अंदर उजाड़ा नहीं जा सकता है। ये शब्द लिखे है कि उजाड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि इससे विपरीत ये भी बात लिखी है कि उजाड़ने के बजाय उनको बसाया जाएगा। लेकिन शिमला के अंदर हम क्या देखते हैं, जब से खास तौर पर ये कमिश्नर यहाँ आए हैं और जो वर्तमान नगर निगम काम कर रहा है, पिछले 2 वर्षों में शिमला के अंदर हर तहबाजारी ने इस डर को महसूस किया है कि जब भी वो अपना थोड़ा बहुत सामान लगाते हैं, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल 1 फुट की जगह में जो छोला कुलचा लगाता है, आपको मालूम है जो ऊपर वो पतीला रखता है कितनी जगह होती है, उनको भी उखाड़ दिया जाता है। और तरह तरह के तर्क घड़े जाते हैं कि ये नो वेंडिंग जोन है। हम ये कह रहे हैं कि जब ये कानून आया उसमें कुछ बातें स्पष्ट कर दी गई थी कि हर 5 वर्ष में तहबाजारियों के कार्ड बनेंगे, जो छूट गया उसको बाद में जोड़ा जाएगा। और ये भी कहा गया, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, अक्सर शिमला के अंदर ये तर्क दिया जाता है कि यहाँ भीड़ ज़्यादा होगी तहबाजारियों के कारण और इसलिए जो इनको यहाँ से हटाना है। कानून के अंदर ये लिखा गया है कि किसी भी शहर की 2.5% जनसंख्या तक तहबाजारी रेडी फड़ी का कारोबार कर सकते हैं। तो आपको स्वयं मालूम है आज शिमला शहर की जनसंख्या कितनी है, 3 लाख से तो ज़्यादा ही होगी। तो उसके अनुसार कितना लोग यहाँ तहबाजारी का काम कर सकते हैं? 7,500 से ज़्यादा कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं 7,500 तहबाजारी नए आ जाएं या उनको ज़बरदस्ती ला दिया जाए, लेकिन 7,500 के बजाय जो सिर्फ 750 यहाँ काम करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं करते हैं, जो कानून से 10 हिस्सा कम है, उनको आप बसाने के बजाय आप उजाड़ने का काम करते हैं। हर दिन आप टीम दौड़ाते हैं IGMC में, वहाँ सामान आप जब्त कर लेते हैं, आप सामान को फेंक देते हैं, आप धक्का मुक्की करते हैं, आप जो कई बार मार पिटाई भी करते हैं, आप गाली गलौज करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ जो है वो स्टोव जो है वहाँ आप नहीं जला सकते हैं, या हीटर नहीं लगा सकते हैं, या गैस स्टोव नहीं आप चला सकते हैं। जिसने जो है अगर खाने पीने की चीज़ बेचनी है जनता को और सस्ते दाम पर बेचनी है, रेडी फड़ी तहबाजारी की खासियत क्या है, ये सस्ते दामों पर जो लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। इनकी अपनी भूमिका है, दुकानदारों की अपनी भूमिका है, कारोबारियों की अपनी भूमिका है, समाज के अंदर हर तबके की अपनी भूमिका है। लेकिन इनकी भूमिका को दरकिनार करके ये हमला सिर्फ तहबाजारियों पर नहीं है,
ये तो लोअर बाजार में भी हम देखते हैं, जो वहाँ दुकानदार हैं उन पर भी हमला किया जाता है कि आपने जो ऊपर हैंगिंग कर दी, क्या हैंगिंग कर दी, उस हैंगिंग में क्या होता है, किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन जानबूझ के उनको भी तंग करना, तय बाजारी को भी तंग करना। और वर्तमान जो नगर निगम है ये इस तरीके के तर्क गढ़ते हैं। आपने देखा लगभग 1.5 साल से संजौली के अंदर जो हैं तय बाजारी उजाड़ दिए गए हैं। हम मोर्चेबंदी पे है ना, आज हम सिर्फ कोई सांकेतिक प्रदर्शन करने थोड़ी आए हैं यहाँ। हम बैठ गए हैं, अभी तो बाहर बैठे हैं, अंदर बैठेंगे, जरूरत पड़ेगी पूरी रात भी बैठेंगे। आपको मालूम है हम ऐसे आंदोलन करते रहे हैं। आपने देखा एक समय में कि यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर जो 72 घंटे के महापड़ाव भी चले और दूसरे इलाकों में भी चले हैं। खुला ऐलान है कि अगर मेयर साहब आ जाते हैं बातचीत करने तो ठीक है, नहीं आते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ CITU की ओर से और तय बाजारी यूनियन की ओर से, अकेले मत आना, साथ में कमिश्नर साहब को बुलाओ, जॉइंट कमिश्नर को बुलाओ। जो उनकी कारगुजारियाँ हैं वो जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए, लगना चाहिए पता क्या कर रहे हैं वो कानून की हत्या कैसे कर सकते हैं। जो लाखों रुपया इनकम कमाते हैं वो सैकड़ों रुपया कमाने वालों को नहीं उजाड़ सकते हैं। और अगर इन मुद्दों पर आएंगे, जो भ्रष्टाचार चल रहा है नगर निगम के अंदर, उन विषयों पर भी आएंगे। आपको मालूम है कुछ वर्ष पूर्व हमने ये मुद्दे उठाए थे और बड़े व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है और बड़े तानाशाही पूर्व तरीके से काम हो रहा है। तो इसलिए आज हम आए हैं। आपने ठीक प्रश्न किया, क्या करेंगे, बैठे हुए हैं और मुझे विश्वास है, यकीन है मेयर साहब आएंगे। भाग के कुछ नहीं होगा, छोटा शिमला जाके थोड़ी मसला बनेगा। या दूसरे साहब आजकल सुना कि समरील की ओर चले गए हैं कमिश्नर साहब, वहाँ जाके नहीं होगा कुछ, यहाँ आकर जो है बातचीत करनी पड़ेगी। 12 दिन से बताइए आप, एक भी आदमी को आप काम नहीं करने दे रहे हैं। IGMC के बाहर साइड में रास्ते का 1 इंच भी जमीन नहीं किसी ने वो कवर की है, साइड में बैठते हैं 5 स्ट्रक्चर जो हैं। तो आपको क्या दर्द है, आप क्यों उजाड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों को? इनके परिवार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनका फैमिली नहीं है, इन्होंने जीना नहीं है क्या? आपने ही जीना है क्या? क्या आपने ही ठेका ले रखा है जीने का? क्या बाकी लोग जो जीवित नहीं रहेंगे इस समाज के अंदर? गरीब होना क्या गुनाह है? और अगर गुनाह था तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों नीति बनाने को कहा? क्यों भारत सरकार ने जो है कानून बनाया? सारे विषयों को लेकर आज हम आए हैं।